अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है प्यूरिन डिग्रेडेशन। तो हमने देखा था जो डी नोवो प्यूरिन सिंथेसिस में हमने अल्टीमेटली 2 प्रोडक्ट बनाए थे। एक तो हमारे पास था एएमपी, एक था हमारे पास जीएमपी और ये हमने ये भी देखा कि ये दोनों के दोनों न्यूक्लियोटाइड हैं। तो आगे हम अब हम इनकी डिग्रेडेशन पढ़ने लगे। तो सबसे पहले तो मैं फिर से बता देता हूँ न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, ये राइबोज शुगर, ये सब चीज़ का एक दफ़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जो न्यूक्लियोटाइड है ना, उसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। एक हमारे पास आता है राइबोज शुगर, एक हमारे पास आता है फॉस्फेट और एक हमारे पास आती है नाइट्रोजनियस बेस। ठीक हो गया। तो अब न्यूक्लियोटाइड में ये 3 हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। अगर हम क्या करें कि जी ये राइबोज शुगर और नाइट्रोजनियस बेस, इन दोनों को कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और अगर हम इसमें फॉस्फेट ऐड कर देंगे न्यूक्लियोसाइड में, तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। अभी हम ये इनकी डिग्रेडेशन पढ़ने लगे हैं। तो ये दोनों हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोटाइड। सबसे पहली बात, ये दोनों हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ठीक हो गया। तो इनके ऊपर सबसे पहले हमारे पास कौन सा एंजाइम एक्ट करता है? न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज, एएमपी और जीएमपी दोनों के ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट करता है? न्यूक्लियोटाइडेज। ये तीनों रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन, तीनों पे क्या एक्ट करता है? न्यूक्लियोटाइडेज। ठीक हो गया। और न्यूक्लियोटाइडेज एक्ट करके सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करता है। ठीक हो गया। और बाकी ये दो सेम के सेम कंजर्व रहते हैं, राइबोज शुगर और नाइट्रोजनियस बेस। मीन्स के न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में चेंज हो जाता है न्यूक्लियोटाइडेज के एक्ट करने पे, मीन्स के फॉस्फेट के रिमूव होने पे। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड है। ये बात आपने याद, ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। इसमें कौन से? एडिनोसिन, ठीक हो गया, इनोसिन, गुआनोसिन, ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या? न्यूक्लियोसाइड है। ठीक हो गया। अब हमने इसमें से इसमें से हमने क्या निकालना है? राइबोज शुगर निकालना है। ठीक हो गया। फिर ये हमारे पास पीछे क्या बचेगा? नाइट्रोजनियस बेस। ठीक हो गया। अब हमने जो राइबोज शुगर निकालने के लिए जो एंजाइम यूज़ करेंगे वो क्या है? फॉस्फोराइलेज। क्या करेंगे? फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज एंजाइम एक्ट करेगा, वो फॉस्फेट को ऐड करेगा और फिर फॉस्फेट और राइबोज शुगर इन दोनों को कलेक्टिवली रिमूव करेगा। मीन्स के फॉस्फेट एक दफ़ा दोबारा से ऐड करना पड़ता है ताकि ये हमारे पास राइबोज शुगर रिमूव हो सके। तो ये एक्ट करता है, राइबोज शुगर जो हमारे पास है वो रिमूव हो जाता है। फॉस्फेट तो पहले से रिमूव था, लेकिन क्या फॉस्फेट को फिर से ऐड होना पड़ा ताकि राइबोज शुगर को रिमूव कर सके। ठीक हो गया। तो राइबोज भी निकल गया, फॉस्फेट भी निकल गया। अब पीछे हमारे पास क्या बच गया? नाइट्रोजनियस बेस। ये हाइपोजेंथीन और ग्वानिन, ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या है? नाइट्रोजनियस बेस है। ठीक हो गया। अब बात यहाँ तक थी एडिनोसिन की। एडिनोसिन को अगर हमने इनोसिन में कन्वर्ट करना है तो हमें इसमें से क्या निकालना पड़ता है? अमोनिया निकालना पड़ता है। तो ये जो अमोनिया को निकालने वाले एंजाइम को क्या बोलेंगे? डीएमाइनेज। अगर या तो हम क्या करें, एएमपी को पहले एडिनोसिन, यानी जिस तरह ये नॉर्मल मैकेनिज्म चलता आ रहा है, एएमपी से पहले क्या होता है? न्यूक्लियोटाइडेज एक्ट करता है जो फॉस्फेट को रिमूव करता है। तीनों के तीनों जो एक ही लाइन में रिएक्शन दिए हुए हैं। या फिर हम पहले ये कह लें, इसमें से अमोनिया निकाल लें और आईएमपी में कन्वर्ट करें, फिर न्यूक्लियोटाइडेज एक्ट करें और फॉस्फेट को रिमूव करें। लेकिन ये भी हो सकता है कि पहले हम न्यूक्लियोटाइडेज एक्ट करवाएं, फिर बाद में हम डीएमाइनेशन करवाएं। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करेगा वो भी क्या होगा? डीएमाइनेज होगा। ठीक हो गया। ओके। तो ये तो यहाँ तक था। आगे हमारे पास क्या, हम यहाँ तक हमारी बात पहुंच चुकी थी, हाइपोजेंथीन और गुआनिन। ठीक हो गया। अब जो हाइपोजेंथीन है, इसको अल्टीमेटली हमने किसमें कन्वर्ट करना है? यूरिक एसिड, क्योंकि यही हमारे पास क्या फाइनल डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है। क्या फाइनल डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है। अगर मैं आपको दिखाऊं हाइपोजेंथीन और यूरिक एसिड के डिफरेंस के हिसाब से कि इनके स्ट्रक्चर में किस चीज का डिफरेंस है, ये हाइपोजेंथीन का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास जेंथीन का स्ट्रक्चर है। जस्ट ये हमारे पास ये ऑक्सीजन एटम, सिर्फ इस चीज का डिफरेंस है। यहाँ पे हमने क्या करना है? एक ऑक्सीजन ऐड करवाना है। हाइपोजेंथीन में एक ऑक्सीजन ऐड करवाएंगे, वो जेंथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें फिर एक ऑक्सीजन ऐड करवाना है और हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यही जेंथीन यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ऑक्सीजन हम कैसे ऐड करेंगे? ऑक्सीजन और वाटर दोनों ऐड करेंगे। ठीक हो गया। हमारे पास 3 ऑक्सीजन के एटम ऐड करें हम, 2 हाइड्रोजन के एटम ऐड करें, लेकिन निकल क्या रहा है? पैरोक्साइड। तो हमारे पास क्या ये हाइड्रोजन पैरोक्साइड, तो हमारे पास ये H2O2, मैंने 2 हाइड्रोजन एटम निकला है, 2 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम हमारे पास यहाँ से रिमूव नहीं, वो ऑक्सीजन एटम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होता है हाइपोजेंथीन के अंदर और किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? जेंथीन में। ठीक हो गया। हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है कि इसमें भी हमारे पास सेम यही होता है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास H2O मतलब वाटर प्लस ऑक्सीजन। ठीक हो गया। हमारे पास कितने हैं? हमारे पास ऑक्सीजन के एटम है 3, ये ऑक्सीजन के एटम है और 2 हाइड्रोजन के एटम है। ठीक हो गया। और जब रिएक्शन हुआ तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ क्या रिमूव हुआ है? H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिमूव हुआ है, 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए, एक हाइड्रोजन, एक 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन रिमूव है। लेकिन जो एक ऑक्सीजन ये वाला था, ठीक हो गया, वो हाइपोजेंथीन में हमारे पास क्या गया? इनकॉर्पोरेट होकर जेंथीन में कन्वर्ट हो गया। सेम यहीं पे भी ऐसे थे, जेंथीन में भी हमारे पास हम ऑक्सीजन और वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करते
हैं, लेकिन निकलता क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एक ऑक्सीजन एटम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट होता है? यूरिक एसिड में। अब बात आ जाती है गुआनिन की। गुआनिन के ऊपर हमारे पास डीएमाइनेशन डीएमाइनेज एक्ट करता है, वो गुआनिन को ज़ैंथीन में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स के अगर आप ये देखें कि गुआनिन और ज़ैंथीन में क्या डिफरेंस है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक अमोनिया ग्रुप का डिफरेंस है। हम गुआनिन से अगर अमोनिया ग्रुप निकालेंगे तो वो ज़ैंथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे इधर देखा एएमपी से एक अमोनिया निकाला तो हमारे पास आईएमपी में कन्वर्ट हो गया, या एडिनोसिन से अगर अमोनिया निकालते हैं तो इनोसिन में कन्वर्ट। सेम इसी तरह गुआनिन के ऊपर ज़ैंथीन एक्ट करेगा तो गुआनिन के ऊपर गुआनिन के ऊपर डीएमाइनेशन होगी तो हमारे पास ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ज़ैंथीन में। ठीक हो गया। यहाँ पे भी हमारे पास डीएमाइनेज था, यहाँ पे भी डीएमाइनेज होना चाहिए, बट चूंकि ये गुआनिन के लिए स्पेसिफिक है तो इसका एंजाइम का नाम क्या है? गुआनेज है। तो यही है ना, इस एंजाइम का अगर मैं आपको नाम बताऊं, ये तो है गुआनिन डीएमाइनेज है। वैसे तो इस एंजाइम का नाम गुआनिन डीएमाइनेज है, उन्होंने शॉर्टकट फॉर्म इसके लिए किया गुआनेज। ठीक हो गया। गुआनिन के ऊपर गुआनेज एक्ट करता है, ज़ैंथीन में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वही ऑक्सीजन एटम एक ऐड होता है। ठीक हो गया। इस पूरे स्टेप के थ्रू ऑक्सीजन और वाटर के एडिशन से फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकलता है, एक ऑक्सीजन का एटम इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है, ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो हमारे पास था पार्ट 1 प्यूरिन की डिग्रेडेशन का। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि प्यूरिन डिग्रेडेशन के क्या क्लिनिकल है, उसमें गाउट भी हम देखेंगे। ठीक हो गया। और जो हमारे पास एडिनोसिन डीएमाइनेज है, ये वाले इस एंजाइम की भी डेफिशिएंसी देखेंगे।